नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो गणित है उस सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आए हैं। साथियों, ये हमारा लाभ हानि से संबंधित मॉडल पेपर है टॉपिक वाइज के हिसाब से। और जिस भी साथी ने 120 के संपूर्ण जो सिलेबस के आधार पर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए साथियों मॉडल पेपर तैयार किए हैं, उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि साथियों यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। साथियों, ये 9 से 10 प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों लाभ हानि में साथियों आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न साथियों 2 नंबर का है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाले। तो साथियों, इनको शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे उन पर चर्चा करते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है किसी संख्या के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा। साथियों, क्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है 11। अब आप देखिए यहाँ पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो लाभ हो रहा है ये अनुपात में कितने रुपए का हो रहा है, तो साथियों 1 रुपये का हो रहा है। 10 से 11 हो रहा है तो 1 रुपये क्या है लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य पर लाभ होता है साथियों, अनुपात में जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है 10 और इंटू 100। प्रतिशत काटने के लिए 100 से गुणा करते हैं साथियों। जब हम 0 से 0 काटेंगे तो 10% का हमारे पास क्या आ जाएगा लाभ, कितना आ जाएगा 10%। तो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों, लॉजिकल तरह से हम इनको सभी को हल कराएंगे और आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि गणित के प्रश्न सारे टफ है या सरल। साथियों, एक ही तरह से सारे प्रश्न हम हल करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1500 रुपये, उसे 1000 रुपये में बेचा जाता है, तो दुकानदार को कितनी प्रतिशत हानि हुई। साथियों, 1000 रुपये की वस्तु को 1500 रुपये की वस्तु है, उसको हम 1000 में बेचेंगे तो 100% को हानि होने वाली है। तो अब कितने प्रतिशत की हानि हुई ये हमको पता लगाना है। देखो, क्रय मूल्य है 1500, विक्रय मूल्य है 1000, कितने की कमी हुई है यहाँ पर, कितने रुपये की हानि है। रुपयों में हम बात करें तो 500 रुपये की हानि हुई है साथियों। किस पर हुई है 500 रुपये की हानि, क्रय मूल्य पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य है हमारा 1500 इंटू 100 करना है हमको। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा साथियों, और 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब 100/3, 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 33, इसको 33.33% बोल सकते हैं। 33 सही 10/3 भी हम बोल सकते हैं। तो साथियों, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्लास को रिवाइज करके देख लेना साथियों, सारे प्रश्नों को दोबारा देख लेना किस तरह से हमने एनालिसिस किया है। शॉर्ट तरीके से बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा, टफ सवाल है। और ये प्रश्न साथियों 1 या 2, 2 या 3, यहाँ पर प्रश्न सीधे ऐसे मात्र संख्यात्मक रूप से चेंज हो सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम जो हॉल है उसमें साथियों ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए साथियों, इस प्रश्न को, अगले प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा है कि किसी वस्तु को 750 रुपये में खरीदने पर 20% क्या होता है लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्न को हम करेंगे साथियों प्रतिशत के आधार पर, चाहे लाभ का प्रतिशत हो चाहे हानि का प्रतिशत हो। अब 20% की हम बात करें तो 20/100 होता है, और इसका हम भिन्नता बनाएंगे साथियों। तो 0 से 0 चल जाएगा, 2 से 1 कम 2 और 2 पंजा 10, 1/5। अब 20% की बात करें तो कितना आया 1/5। अब 1/5 का मतलब होता है नीचे क्या होता है साथियों क्रय मूल्य, क्या आता है नीचे क्रय मूल्य, ऊपर है जो साथियों लाभ या हानि होती है। अब ये एक है जो लाभ है या हानि, तो 20% का लाभ हुआ है तो इधर 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, 5 का 6, 6 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य 5 और ये हमारा विक्रय मूल्य 6। अब इसमें किसकी वैल्यू दे रखी, देखो खरीदने पर 750 रुपये खरीदे, मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 750। अब क्रय मूल्य की वैल्यू 750 है तो विक्रय मूल्य की वैल्यू साथियों, क्रय मूल्य का ये कितना गुना है, अनुपात की बात करें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर बच गया 2 पचाम 25, 150 गुना। तो इसका 150 गुना हम करेंगे तो कितना आएगा 15 6 की 90, मतलब 900 इसका साथियों क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है 900 आंसर। साथियों, इस तरह हम इस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य है, और साथियों 1 रुपये का अगर लाभ है तो क्या हो गया 6 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इधर तो हो गया साथियों हमारा क्रय मूल्य, इधर हो गया विक्रय मूल्य।
अब क्रय मूल्य की इसमें वैल्यू दे रखी है 750, ये 150 गुना है, ठीक है। 5 से हम जब 750 काटेंगे तो 150 आ जाएगा। अब इस 150 गुना हमको इसको करना है, तो 150 से गुना करेंगे तो 900 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों काफ़ी अच्छे प्रश्न है और आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में इससे टफ प्रश्न ना देखने को मिलेंगे। और साथियों ऐसे के ऐसे प्रश्न हैं जो आपको वहाँ पर हल करने हैं, काफ़ी अच्छे हैं और साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें पूछा गया है साथियों, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, क्या पूछा है, 18 पेनों का जो क्रय मूल्य है 20 पेनों को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब साथियों ये जो RSSB बोर्ड है जो तुम्हारा पेपर ले रहा है, इन्होंने कई बार पेपर हर भर्ती में रिपीट किया है। तो इसमें साथियों 20 पेनों का जो क्रय मूल्य है, 18 पेनों का जो क्रय मूल्य है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर जो 18 पेन क्रय मूल्य के पास दिख रहा है, ये वास्तविक रूप से क्रय मूल्य नहीं है, ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य जो दिख रहा है 20 विक्रय मूल्य नहीं है साथियों, ये क्या है, क्रय मूल्य। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर बराबर दिया गया है। तो इस तरह के तुलनात्मक प्रश्न को हमको इस तरह हल करना है। अब इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें देखो क्रय मूल्य यहाँ पर नहीं है, ये क्रय मूल्य ये है, ये विक्रय मूल्य है। और ये पेन जो दे रखी है ये हमको क्रय मूल्य मानना है, तो उल्टा हो रहा है। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर क्रय मूल्य है और इधर विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 18 इसके साथ में लिखा हुआ, लेकिन 18 अगर बराबर आ रहा है ऐसे, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे बराबर दे रखा है, क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको क्रय मूल्य इधर का नहीं मान के इधर का मानना है, विक्रय मूल्य के जो पास में है। तो 20 इसका तो हो गया साथियों क्रय मूल्य, 18 इसका विक्रय मूल्य है। तो आप खुद बताओ कितने रुपये का हानि हो रही है। अनुपात की बात करें तो 2 रुपये की हानि हो रही है। क्रय मूल्य पर हमेशा हानि होती है। क्रय मूल्य कितना है 20 और इंटू प्रतिशत का 100% काटने के लिए। अब 2 से ये 2 गया, 10 बचा, 0 से 0 गई, तो कितना परसेंट आया, 10%। 10% की हमको क्या हुई है साथियों, हानि हुई है, कमी हुई है। दोबारा देखिए साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है साथियों, ये तो विक्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 20, 18 क्या है विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य। कितने रुपए की हानि हुई, 2 रुपये की। किस पर हुई, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 100। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा साथियों 10%। 10% इसका सही आंसर रहेगा साथियों। आपको कैसे लग रहे हैं साथियों, हमने जो क्लास में प्रश्न हल करवा रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। काफ़ी अच्छे लॉजिकल तरीके से हम हल करा रहे हैं, ना ही टफ है साथियों। वहाँ भी पेपर में भी आपको केवल संख्यात्मक रूप से बदलाव मिल सकता है, बाकी प्रश्न आपको हूबहू मिलेगा। और साथियों राजस्थान जीके के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ भी साथियों शॉर्ट और लॉजिकल तरीके से महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके एग्जाम दृष्टि हैं उनको हम पेपर के माध्यम से हल करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं वो भी साथियों, उनको भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको उनकी क्लास देखने को मिलेगी साथियों। इसमें अगला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कि 20 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये 20 जो है इनको बेचने पर 10 किताब है उनके क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। तो जो लाभ हो रहा है कितने किताबों का हो रहा है, वो 10 किताबों का हो रहा है। और जो क्रय मूल्य है साथियों वो ये है, इस पर ध्यान मत देना। बेचने पर 10 किताबों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्रय मूल्य की जो वैल्यू है साथियों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रय मूल्य, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य होता तो ये फर्स्ट में जो है साथियों विक्रय मूल्य की वैल्यू होती, और अगर क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो हम क्रय मूल्य मानेंगे यहाँ पर। अब 10 किताबों के बराबर लाभ हुआ तो ये जो अंतर है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर ये 10 है। तो साथियों 10 का लाभ हुआ तो ये 210 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए कितने रुपए की अनुपात के रूप से 10 की, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 200 इंटू 100। अब इसके 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी साथियों, और 2 पंजा 10, 5% क्या आ जाएगा, इसका लाभ आ जाएगा साथियों। दोबारा देख लीजिए, क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 200, विक्रय मूल्य की बात करें तो 210 हो जाएगा। 10 का हमको लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होती है, इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 5% का इसमें क्या हो जाएगा, लाभ। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है साथियों। इसमें पूछा गया कि एक आदमी 9 पेन 16 रुपये में खरीदता है और 11 पेन 20 रुपये में बेच देता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखियो एक तरफ वस्तु है, इधर वस्तु लिख लेना और इधर इसके रेट इंटरेस्ट लिख लेना।
रेट जो दी गई है साथियों। तो 9 पेन है 16 रुपये में ख़रीद ली, अब हमको 11 पेन खरीदने हैं 20 रुपये में। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे कर देंगे साथियों। 16 गुणा 11 करना है, कितना 16 गुणा 11, ठीक है, जो बराबर में आएगा वो आ जाएगा। इधर करना है 20 गुणा 9, जो आना है वो काट। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 4 चौका 16 और 4 पंजा 20, तो 11 चौका 44 तो ये हो गया साथियों, और 9 पंजा 45 ये हो गया। अब देखियो ऊपर होता है हमेशा क्रयमूल, नीचे होता है विक्रयमूल। इधर देख लीजिए क्रयमूल कितना है 44, विक्रयमूल कितना है 45। कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर होता है 44 क्रयमूल्य पर इंटू 100। अब इसको काटेंगे साथियों, 22 इधर क्या हो जाएगा 50, और फिर काटेंगे 11 और इधर क्या हो जाएगा साथियों 25। तो 25/11 हम बोल सकते हैं, 25/11 की क्या हुई है हमको लाभ हुआ है साथियों, ठीक है। 25/11 क्या हुआ लाभ। इस प्रश्न को आप रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए और एक बार फिर समझा देता हूँ। जो क्रयमूल्य है साथियों, इसमें क्रयमूल्य नहीं है, इसमें वस्तु की रेट दे रखी है, वस्तु है और एक हमारे रुपये हैं। वस्तु साथियों 9 वस्तु हैं 16 रुपये की है और 11 वस्तु हैं 20 रुपये की। अब इसको मल्टीप्लाई उल्टा करके हमको इसको हल करना है। 16 गुणा 11 किया साथियों, इसमें से हम इसको छोटा करेंगे, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, तो 11 चौका 44 इसको गुणा किया तब 44 आया, और 9 पंजे 45 इसको गुणा किया तो 45 आया। अब 1 रुपये का क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है क्रयमूल्य 44 पर इंटू 100। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25/11% लाभ, ठीक है। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है साथियों कि राम 10% लाभ पर हरि को एक वस्तु बेची, हरि ने उसको 20% हानि पर उसी वस्तु को सोहन को बेची। तो सोहन ने इसके रुपये दिए थे 8800, मतलब 8800 रुपये की खरीदी 8800 की। तो राम ने उसको कितने रुपये में खरीदी, राम की वस्तु का क्रयमूल्य बताना। अब देखो 10% का मतलब होता है 1/10, आप इसको प्रतिशत को हल करके देख लेना, और 20% का मतलब होता है 1/5। अब इनकी बात करें साथियों फिर से, तो इधर होता है हमारा क्रयमूल्य, इधर होता है विक्रयमूल्य। सबसे पहले 10% लाभ हुआ है राम को, तो 10% का मतलब 1/10 से होता है, 10 से 1 रुपये का लाभ मतलब 11, 10:11 में इसको वस्तु क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात आ जाएगा। फिर हरि की बात करें तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 साथियों कैसे आया, 20%/100 इंटू 100। दोबारा देख लीजिए, ये क्रयमूल्य है, ये हमारा विक्रयमूल्य है। ये हो गया 10:11, और 20% का मतलब 20/100 काटेंगे जब 1/5 आ जाएगा, तो 5 ऊपर हमेशा लाभ होता है। कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है, साथ ही ऊपर लाभ या हानि दे रखी है, तो 4 मतलब 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 50 और ये हो गया 44। अब 44 की वैल्यू दे रखी है 8800। जब हम काटेंगे तो 44 कम 44, 44 दूना 88, तो 2 से गुणा हो गया साथियों। और 50 का हम 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 10,000। कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये इसका पहला जो ऑप्शन है साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर अर्जित जो लाभ है 300 रुपये बेचने पर जो अर्जित हानि है, तो समान है ये दोनों, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। 2 विक्रय मूल्यों की वैल्यू दे रखिए। इधर विक्रय मूल्य अगर हम 500 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है साथियों, लाभ हो रहा है। और उसी वस्तु को विक्रय मूल्य अगर 300 रुपये में बेचेंगे तो हमको 100% हानि होगी, ये तो हमको खुद को पता है। तो एक तरफ तो लाभ है, एक तरफ हानि है उसी वस्तु को बेचने पर। 2 बेचने वस्तु की वैल्यू दे रखी। तो इस तरह के हमको प्रश्न अगर देखने को मिले और इनका बीच का अंतर सेम हो, और वो क्या पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य, तो साथियों इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देना। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दिया 800 आया, इसमें 2 का भाग दे दिया तो 400। साथियों इस तरह हमको इस प्रश्न को हल करना है। तो 400 ऑप्शन बिल्कुल, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बताओ। अच्छा प्रश्न है।
देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है। इसमें साथियों मान लो क्रय कितना है, 100 है। 5% हानि, मतलब 5 अगर 100% में से 5% की हानि होगी तो 95 रुपये इसकी रेट होगी। और यदि 10% लाभ होगा उसी वस्तु पर, अर्जित लाभ की बात करें 10%, तो 110 इसकी रेट हो जाएगी। अब ये अगर 95% की बेचने के बजाय हम 110 की बेचें तो 15 का फ़ायदा हो रहा है हमको। साथ ही 15 की वैल्यू 75 अधिक मिलते हैं। ये 15 की वैल्यू दी गई है, 15 एकम 15, 15 5 75। और पूछा है क्रय मूल्य 5 गुना है तो इसका 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 500। खटाक, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब अगर हमसे हानि वाला पूछता विक्रय मूल्य तो हम इससे गुणा करते 5 को, लाभ वाला पूछते तो 110 से गुणा करते। ऐसे हमको इसको हल करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ये हमारा क्रय मूल्य हानि या लाभ से संबंधित अंतिम प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न को आप हल करके बताना, वरना अगले हम क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको व्याख्यात्मक रूप से इसको हल करके बताएंगे। साथियों कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी को पता चल गया हो गया। और जीके की हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका जब भी हम क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।